अस्सलाम वालेकुम। एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 1 के लेक्चर 1 के अंदर आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न को यहाँ पर डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें पता लग जाए कि मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के पेपर की मार्क्स डिवीज़न के अंदर क्या फ़र्क है। तो अगर हम उसके अंदर को देखें तो जो हमारे पास यहाँ पर टोटल मार्क्स हैं इस थेरेटिकल पेपर के फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स के, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 और जो इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आपको वक्त दिया जाता है वो है 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे। अब अगर हम इसकी डिटेल में जो है वो मार्क्स को देखें तो हमारे पास जो मार्क्स डिवीजन है जो कि टोटल 85 थी, उसके अंदर एमसीक्यूज़ के लिए हमारे पास 17 मार्क्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं वो 44 है और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो मार्क्स डिवीजन में नंबर है वो है 24। और इसके साथ अगर हम टाइम डिवीजन को भी चेक कर लें, जो कि टोटल अलाउड टाइम हमें इस थ्योरेटिकल पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है वो है 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स। और अगर हम उसको देख लें तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 20 मिनट यानी कि 20 मिनट्स दिए जाते हैं और जो रिमेनिंग पोर्शन जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं उसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट दिए जाते हैं और इस मुकर्ररा वक्त के अंदर आपको अपना जो पेपर है वो कंप्लीट करना होता है। अब मार्क्स डिवीज़न और टाइम डिवीज़न के बाद अगर हम डिटेल मार्क्स डिवीज़न की तरफ चलें पेपर की तरफ और उसके पैटर्न की तरफ, तो कुछ यूँ है कि जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है। आपके पास 17 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का एक नंबर है और आपके पास उसके लिए 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से जो दुरुस्त होगा उसको आपको वहाँ पर चूज़ करना होगा। चूँकि हर एमसीक्यू का एक नंबर ही है और आपको 17 एमसीक्यूज़ आते हैं तो आपके पास इस सेक्शन के जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं वो है 70। अब आपकी इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मार्क्स डिवीजन में देखा था कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के जो टोटल मार्क्स हैं वो है 44। लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड की चैप्टर वाइज स्कीम के मुताबिक आपके वो जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आगे फर्दर 3 सेक्शंस के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास 12 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक यानी कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है आपको 8 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। और चूँकि हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आपके पास इस सेक्शन के जो टोटल मार्क्स बन जाते हैं वो है 16। इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपके पास टोटल 12 सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अपनी मर्ज़ी के अटैम्प्ट करने हैं और इसी तरह से इस सेक्शन के भी जो टोटल स्कोर है वो है 16। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर थोड़ा सा बस जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपको जो टोटल क्वेश्चन हैं वो 9 आएंगे जिसमें आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं और इस तरह से इस सेक्शन के जो आपके पास मार्क्स बन जाते हैं वो है 12। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर जो उसके नंबर है वो है 16। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी जो टोटल मार्क्स हैं वो है 16 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो आपके पास टोटल मार्क्स हैं वो 12। अगर हम इन सब मार्क्स को ऐड अप करें तो हमारा फिर से वही स्कोर बन जाता है जो कि है 44। अब लास्ट में हमारे पास जो रह जाता है वो है आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन, जो कि हमारे पास इतने पेपर का लास्ट पार्ट होता है। इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने आउट ऑफ 5 यानी कि आपके पास 5 सवाल आएंगे जिसमें से आपको 3 अपनी मर्ज़ी के जो आपको पसंद है जो आपको ईजी लगते हैं आपको उन सवालों को अटैम्प्ट करना है। अब इस सेक्शन के अंदर भी ऐसा ही है कि हर साल बोर्ड की स्कीम के मुताबिक चैप्टर्स को पेयर अप किया जाता है और इसी तरह से एक चैप्टर में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है और दूसरे क्वेश्चन का जो पार्ट बनता है वो उसका न्यूमेरिकल होता है। अब जैसे आपको सामने नज़र भी आ रहा है कि चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, हर जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो मार्क्स की डिवीजन है बिल्कुल सेम है, यानी कि 5 नंबर का आपके पास पार्ट ए का होगा और 3 मार्क्स आपके पास पार्ट बी के होंगे। 5 मार्क्स आपके पास यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं जो कि किसी भी जो उस चैप्टर की पेयरिंग है उसमें से आ सकता है और 3 नंबर यहाँ पे न्यूमेरिकल को दिए जाते हैं और वो भी किसी भी चैप्टर से आ सकता है जो कि उस पेयरिंग में शामिल है। अब यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ना ही बताया जाता है कि किस चैप्टर में से आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और किस चैप्टर से जो है वो आपके पास न्यूमेरिकल आएगा। बहरहाल इट्स अ सरप्राइज़ फॉर एवरीवन। तो आपके पास यहाँ पे 9 लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स हैं वो बन जाते हैं 8 और चूँकि आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो 8 × 3 = 24। तो आपके पास इस लॉन्ग क्वेश्चन के जो टोटल स्कोर है ये टोटल मार्क्स हैं वो बन जाते हैं आपके पास 24। और इसके साथ जो हमारी जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो जाती है। पेपर पैटर्न का जो सारा इन डिटेल हमारे पास डिवीज़न है उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसको। थैंक यू।